Welcome to our channel. Ripe Expert presents Guardian of the Galaxy. पृथ्वी 1988 युवा पीटर प्लूम व्याट ओलेफ एक आपातकालीन क्लिनिक के लाउंज क्षेत्र में बैठता है। अपने वॉकमैन पर मार्वलस ब्लेंड टेप नंबर 1 के लिए ईयरफोन के साथ ट्यूनिंग करता है। उसका दादा ग्रेग हेनरी उभर कर आता है और उसे ले जाता है ताकि वह अपनी मां को विदाई दे सके, जो मस्तिष्क के विकास से धूल खा रही है। उसकी मां उसे एक उपहार देती है और उसे बताती है कि उसके पिता एक स्वर्गीय संदेशवाहक थे और यह कि पीटर बहुत कुछ उसके जैसा है। वह उसका हाथ मांगती है, लेकिन वह उसे लेने से बहुत डरता है। अचानक वह गुजर जाती है। व्यथित पीटर बाहर भागता है और एक अंतरिक्ष यान द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। मोराग 2014 दुनिया में मोराग एक बड़ा हुआ पीटर प्लूम उर्फ स्टार शासक क्रिस प्रैट ग्रेट ब्लेंड टेप नंबर सुनकर एक अजीब सर्कल की तलाश कर रहा है। वह गोले को ढूंढता है और उसे लेजर नुक्कड़ से निकालता है। बहुत जल्दी वह अनुयायी कोरात जिमोन हॉसो और उसके साथियों द्वारा फंसा लिया जाता है। गोलीबारी के बाद पीटर अपनी नाव मिलानो और प्रस्थान के लिए आता है। उनके गुरु योंडू उडोंटा माइकल रूकर, जो रैगर कंपनी के प्रमुख हैं, जिन्होंने पीटर को उठाया, कॉल करते हैं और पीटर को उन्हें सर्किल देने की सलाह देते हैं। पीटर ने निष्कर्ष निकाला कि वह इसे अकेले ही बेच देगा। पीटर के लटकने के बाद योंडू के लोगों ने उसके लगातार विश्वासघात के बावजूद पीटर के प्रति लगातार संवेदनशील होने के लिए उसकी निंदा की, जिसे योंडू खत्म हो गया। यह पता लगाने के लिए अधिक उत्सुक था कि कौन क्षेत्र में उत्सुक है। कोरात डिम एस्टर में वापस जाता है। एक युद्धपोत एक विनाशकारी तानाशाह रोनन द इन्फॉर्मर ली स्पीड द्वारा चलाया जाता है, जो अपने परिजनों द्वारा उसके पिता और दादा को मारने के बाद संदर ग्रह को नष्ट करने की कोशिश करता है। कोरात की रिपोर्ट है कि उसने सर्कल प्राप्त करने में बमबारी की और यह पीटर के अधिकार में है। रोनेन को स्फीयर की जरूरत है क्योंकि वह थानोस के व्यापार के लिए थानोस को संदर का सफाया करने के लिए इसका आदान प्रदान कर सकता है। रोनान थानोस की बेटी क्लाउड करेन गिलन को पीटर के बाद भेजने का फैसला करता है, फिर भी उसकी बहन गमोरा, जो सल्दाना स्वयंसेवक है। क्लाउड की शिकायतों पर रोनन गमोरा को भेजता है। हर किसी को वह चीज मिलती है जिसे पाने के लिए वे सहमत होते हैं और वे सभी जेल के उच्चतम बिंदु के करीब एक चौकीदार स्टेशन पर आते हैं। रॉकेट हैरान है कि पीटर को वास्तव में पैर मिल गया और कहता है कि वह रॉकेट सिर्फ मजाक कर रहा था और उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सभी उपलब्ध समय का उपयोग किया है। रॉकेट जेल में गुरुत्वाकर्षण को बंद करने के लिए सामान को रिग करता है और जेल से बाहर चौकीदार स्टेशन को उड़ाने के लिए विमानों के रूप में सुरक्षा ड्रॉइड्स का उपयोग करता है। वे भाग जाते हैं, फिर भी पीटर दूसरों को छोड़ देता है। रॉकेट को बताएं कि उसने कुछ छोड़ दिया है। संयोग से वह गेटकीपरों में से एक से ग्रेट ब्लेंड टेप के साथ अपना वॉकमैन पुनर्प्राप्त कर रहा है। योंडू अपने प्रतिनिधि के पास जाता है और पता लगाता है कि पीटर के पास वास्तव में सर्किल है। अपने बोल्ट के साथ एजेंट को समझौता करते हुए वह उस आदमी को उजागर करता है जहां पीटर यात्रा कर सकता था। पीटर की नाव पर सवार सभी लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। वे कल्पना के किसी भी खिंचाव से एक दूसरे के बिना कर सकते थे। लंबे समय से पहले वे गैथेरर से मिलने के लिए नोहेर स्वर्गीय के कटे हुए शीर्ष में काम किया गया एक अंतरिक्ष स्टेशन में दिखाई देते हैं, जबकि वे अपनी व्यवस्था के लिए डटे हुए हैं। ड्रेक्स, रॉकेट और ग्रुप नशे में धुत हो जाते हैं और दाव लगाते हैं। गमोरा और पीटर संगीत से बंध गए। उन्हें समझ में आता है कि उनकी मां ने उन्हें अपनी मुख्य धुनों का मिक्स टेप बनाया था। वह ट्यून करती है और इसे पसंद करती है। वह उसे नृत्य करने के लिए कहता है, लेकिन उसे उस पर विश्वास नहीं है। वह कहते हैं कि इससे उन्हें दूसरों के बारे में एक पुरानी कहानी याद करने में मदद मिलती है जो आगे नहीं बढ़े, जिसे फ्री कहा जाता है। वह उस पर एक पास बनाता है, लेकिन वह कहती है कि वह उन लड़कियों में से नहीं है जिनके लिए वह अभ्यस्त है और वह उसके पैल्विक जादू के आगे नहीं झुकेगी। इससे पहले कि वे गैथेरर से मिल सकें,
ड्रेक्स, रॉकेट और ग्रूट सभी शराबी एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। ड्रेक्स को लगता है कि ग्रोट मूर्ख है और रॉकेट लोगों द्वारा उसे चूहा कहने से थक गया है। पीटर उन्हें युद्ध न करने के लिए मना लेता है। संग्राहक का साथी उन्हें लाता है और वे आम तौर पर उससे मिलने जाते हैं। ड्रेक्स अकेला ही चला जाता है और रोनन के लिए एक निर्णय लेता है। द गैथेरर, बेनिक्यो डेल टोरो के पास हॉवर्ड द डक और कॉस्मो द सोवियत स्पेस कैनाइन सहित ब्रह्मांड के हर जगह से संग्रहणीय वस्तुओं की एक विशाल विविधता है। संग्राहक वृत्त को एक प्रकार की मशीन में रखता है जो गोले के 2 भागों को खोलकर प्रकट करता है कि यह एक असीमित पत्थर का मामला है। अथॉरिटी समझती है कि बाउंडलेस स्टोन्स विशाल विस्फोट के दौरान बनाई गई 6 विलक्षणताएं हैं। इनकी संख्या अधिक है और ये ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। प्राधिकरण के दाहिने हाथ को अप्रत्याशित रूप से पत्थर मिल जाता है, उसे मारने का प्रयास किया जाता है। लिमिटलेसनेस स्टोन उसे नुकसान पहुंचा रहा है और बाद में वह सब जो अंतरिक्ष में है फट जाता है। अधिकांश लोग कॉस्मो के साथ साथ गुजारा करते हैं। पीटर और अन्य यह पता लगाते हैं कि एंडलेसनेस स्टोन को पकड़े हुए सर्कल से कैसे बचा जाए। वे पत्थर लेने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान नोवा बेस कैंप चुनते हैं। कहीं और होना अत्यधिक जोखिम भरा है। ड्रैक्स की कॉल का जवाब देते हुए रोनान और उसके समूह ने अचानक सभा को फंसा लिया। योंडू की रैगर टुकड़ी भी दिखाई देती है जिसने डॉक्टर से पीटर को ढूंढ निकाला है। गमोरा, रॉकेट और प्लूम एकल यात्री जहाजों में उड़ान भरते हैं, जबकि क्लाउड और रोनन के ठगों का एक हिस्सा उनका पीछा करता है। ड्रैक्स रोनन से लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन गंभीर रूप से कोड़े मारे जाते हैं। बादल पर्यावरण के ऊपर गमोरा की नाव का पीछा करता है और उसमें विस्फोट कर देता है। क्लाउड को बाउंडलेस स्टोन मिल जाता है और गमोरा को बाल्टी किक करने के लिए अंतरिक्ष में बहते हुए छोड़ देता है। पीटर समझता है कि वह गमोरा को धूल काटने की अनुमति नहीं दे सकता है, इसलिए वह योंडू को फोन करता है कि वह उसे बताए कि वह कहाँ है। फिर अपनी नाव छोड़ देता है और गमोरा के लिए तैरता है, जहां वह उसे जीवित रखने के लिए अपना गैस घूंघट देता है। इससे पहले कि वे मौत से चिपक सकें, योंडू एक परिवहन बल के साथ पीटर और गमोरा को दिखाता है और इकट्ठा करता है। यहीं पर हम देखते हैं कि योंडू की नाव वही परिवहन है जिसने पीटर को एक बच्चे के रूप में छीन लिया। अंतरिम रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध दिम एस्टर रोनन थानोस को बताता है कि अब जब उसके रोनन के पास लिमिटलेसनेस स्टोन है तो वह थानोस को व्यवस्था से हटा सकता है। सभी चीजें समान होने के कारण वह स्वयं जेंडर को मिटा देगा और बाद में थानोस का पीछा करेगा। वह लिमिटलेसनेस स्टोन को अपने हथौड़े में डालता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक द वीडियो, इट मोटिवेट्स मी टू वीडियो। योंडू की नाव पर वापस योंडू पीटर को धोखा देने के लिए मार डालेगा, फिर भी वह पुनर्मूल्यांकन करता है जब पीटर कहता है कि उसके पास सर्कल वापस पाने की व्यवस्था है। लोवहेर पर अंतरिम में ड्रेक्स, ग्रूट और रॉकेट एकजुट होने और पीटर और गमोरा को योंडू से बचाने के लिए चुनते हैं। वे मिलानो को योंडू की नाव तक उड़ाते हैं और इसे एक अनोखे हथियार रॉकेट के साथ विस्फोट करने के लिए कदम उठाते हैं, सिवाय इसके कि अगर योंडू पीटर और गमोरा को छोड़ देता है। पीटर योंडू की नाव पर समूह से बाहर निकलता है और रॉकेट को आश्वस्त करता है कि उसे सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में मिलानो तैयार करने के बाद पीटर समझ में आता है कि उन्हें रोनन को एंडलेसनेस स्टोन को संदर की जमीन से संपर्क करने से रोकना चाहिए, जिससे ग्रह साफ हो जाएगा और उसके पास रोनन को रोकने की योजना है। दूसरे लोग पूछते हैं कि क्या उसके पास वास्तव में कोई व्यवस्था है या यदि वह झूठ बोल रहा था। वह कहता है कि उसके पास एक व्यवस्था का हिस्सा है। काफी बातचीत के बाद वह कहता है कि उसके पास 12% की व्यवस्था है। ग्रोट के अपवाद के साथ हर कोई उपहास करता है, जो व्यक्त करता है रॉकेट द्वारा व्याख्या कि यह एक व्यवस्था का 11% से अधिक है। रॉकेट का कहना है कि वे रोनन को रोकने की कोशिश करते हुए शायद मर जाएंगे। पीटर सामने लाता है कि उन्होंने सक्रिय रूप से इतना कुछ खो दिया है कि अब तक उन्हें इसके लिए जाना चाहिए। धीरे धीरे उनमें से हर एक खड़ा होता है
और घोषणा करता है कि वह रोनन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होगा। पीटर नोवा कॉर्प्स को चेतावनी देता है कि रोनन उन्हें मिटाने आ रहा है और उन्हें तैयार करना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्हें उसके संदेश पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह 100% दिक नहीं है। रॉकेट का विचार रोनन की नाव को पंक्चर करना है ताकि पीटर, ग्रूट, ड्रेक्स और गमोरा उस पर सवार हो सके। गमोरा रोनन की सुरक्षा के लिए बिजली काट देगा और बाद में वे उसे रॉकेट द्वारा बनाई गई तोप से उड़ा देंगे। वे व्यवस्था शुरू करें। रॉकेट ने डल एस्टर को पंचर कर दिया और बाद में रोनन के दावेदार जहाजों के खिलाफ संदर की रक्षा के साथ योंडू और उसके लोगों की सहायता की। योंडू मारा जाता है। जमीन पर हार मानने के लिए कहा गया। वह गुंडों की एक पूरी इकाई को बाहर निकालने के लिए अपने बोल्ट का उपयोग करता है। डल एस्टर पर गमोरा और क्लाउड एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जबकि ड्रेक्स, पीटर और ग्रूट नाव के मचान पर जाते हैं। कई नोवा जहाजों ने एक गोलियत जाल को फ्रेम करने और डल एस्टर की गिरावट को धीमा करने के लिए एक साथ इंटरफेस किया। गमोरा आखिरकार क्लाउड को हरा देता है, जो गिर जाता है। एक रैगर नाव पर आ गया और उसे जब्त कर लिया। नाव के पायलट को खिड़की से फेंक दिया और उतार दिया। रोनान अपनी नावों को ज़नर में कामिकेज करने का आदेश देता है। रॉकेट और योंडू के आदमी बड़ी संख्या में नावों को नीचे गिरा सकते हैं। पहाड़ के पास ड्रेक्स ने कोरात को मार डाला। ग्रोट एक लंबी छोटी शाखा उगाता है और रोनन के अनगिनत आदमियों को कोड़े मारता है। अंत में रोनन से लड़ने के लिए हर कोई एक्सटेंशन के पास आता है। एक बार फिर वह उनके लिए ताकत का क्षेत्र है, लेकिन पीटर बिना किसी परिणाम के रोनन को रॉकेट की सुपर तोप से शूट करना सीख जाता है। रॉकेट मिलानो को विस्तार में दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और ऐसा लगता है कि रोनन को मिटा दिया गया है। पूरी नाव ज़ैंडर की ओर गोता लगा रही है, इसलिए ग्रूट ने उनमें से हर एक की भलाई के लिए एक राक्षस घर का निर्माण किया। रॉकेट परेशान है क्योंकि उसे पता है कि ग्रोट जो कर रहा है वह उसे मार डालेगा। ग्रूट, जिसने अभी तक आई एम ग्रूट कहा है, वी आर ग्रोट के साथ उत्तर देता है। नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ग्रूट को छोड़कर हर कोई ठीक है। ग्रोट टहनियों का एक ढेर है जो चारों ओर फेंका जाता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि रोनन अभी भी एक बेला के रूप में फिट है। वह चुपके से पीटर और उसके समूह को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के द्वारपाल कहते हैं। जैसे ही वह आखिरी झटके के लिए अपना हथौड़ा उठाता है, प्लूम खड़ा हो जाता है और राघू किड पर जाना शुरू कर देता है और रोनन को डांस के लिए उकसाता है। रोनन चकित रह जाता है जब तक कि पीटर को पता नहीं चलता कि यह एक बड़ी रुकावट थी, क्योंकि ड्रेक्स और रॉकेट ने रोनन पर रोनन की स्लेज को शूट किया, जिससे वेस्टनेस स्टोन पहुंचा। रोनन से पहले पीटर को पत्थर मिल जाता है। पीटर पर गैदरर के सहयोगी की तरह ही प्रभाव पड़ने लगता है। पत्थर को पकड़ने से वह मर जाएगा, फिर भी गमोरा उसे उसका हाथ पकड़ने की सलाह देती है। जब उसने अपनी माँ का हाथ लेने की हिम्मत नहीं की तो वह वापस आ गया और वह वर्तमान में गमोरा को छीन लेता है। ड्रेक्स और रॉकेट दूसरों के साथ हाथ मिलाते हैं और वेस्टनेस स्टोन की शक्ति उन चारों के बीच फैल जाती है, जिससे ऊर्जा का विस्फोट होता है जो रोनन को विघटित कर देता है। रॉकेट उन छड़ियों में से एक को इकट्ठा करता है जो कभी ग्रूट थी।